मैं प्रदोम आप सभी का वेलकम करता हूँ फिर से एक नई हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आप सबके बीच लेकर आया हूँ, उसे सुनने के बाद सच में आप सबके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। तो प्लीज़, आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। तो चलिए, टाइम को ज़्यादा गवाते न हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी दो दोस्त की है, रवि और मयंक, जो दोनों पक्के वाले दोस्त थे। वह दोनों शहर से दूर एक गांव की ओर मोटरसाइकिल से रात में जा रहे थे। गांव का नाम भैरवगढ़, जहां रवि की नानी रहती थी। रास्ता बेहद सुनसान था, चारों ओर जंगल, बीच बीच में झिंगुरों की आवाजें भी आ रही थी और मोटरसाइकिल की गूंज। रवि ने मयंक से कहा, यार, ये रास्ता थोड़ा डरावना है, लेकिन बचपन में नानी के पास कितनी बार गया हूँ, मज़ा आता था। मयंक मुस्कुराया, पर अब बचपन नहीं है और ये रात है। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। उन्होंने बाइक को रोक ली। बूढ़ा आदमी, बेटा, इस गांव की तरफ रात को मत जाओ, वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि कुछ और भी है। मयंक हंसते हुए बोला, बाबा, डराना बंद करो, हम चलते हैं। बूढ़ा कुछ कहना चाहता था, लेकिन रवि ने बाइक फिर स्टार्ट कर दी और दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। गांव के पास पहुंचते ही अचानक उनकी बाइक बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा और हल्की सी धुंध फैल रही थी। तभी दूर खेतों के बीच एक औरत दिखाई दी, जिसके लंबे लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी और उसकी आंखें चमक रही थी। रवि धीरे से बोला, तू तू देख रहा है? तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? औरत हवा में तैरती हुई उनके पास आने लगी। मयंक चीखा और वहाँ से भागने की कोशिश की। दोनों पैदल भागने लगे, लेकिन उनके पीछे औरत उड़ते हुए आ रही थी। वह हंस रही थी और एक अजीब हंसी थी जो आम आदमी सुन ले तो क्यों न उसके रोंगटे खड़े हो जाए। खुखोली हंसी हंसते हुए उन दोनों के पीछे पीछे वह औरत आ रही थी। भागते हुए दोनों एक पुरानी हवेली के पास पहुंचे, जहाँ एक सूखा कुआं था। मयंक का पैर फिसला और वह कुएं के किनारे गिर पड़ा, लेकिन रवि ने उसे पकड़ लिया। कुएं से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन झांकते ही उन्होंने देखा, अंदर वही औरत थी, पर अब उसकी गर्दन उल्टी थी और आंखों से खून बह रहा था। यह नज़ारा देखते ही उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दोनों के पैर वहीं पे जम गए। अब वह दोनों कांप रहे थे। रवि ने जेब से माँ की दी हुई तुलसी की माला निकाली और जमीन पर फेंकी। जैसे ही माला कुएं के पास गिरी, औरत चीखने लगी और धुआं बनकर उन दोनों के सामने गायब हो गई। सुबह की पहली किरण फूटी, बाइक खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। दोनों चुपचाप गांव पहुंचे और नानी से सारी बातें बताई। नानी ने उन दोनों को बताया, वो चुड़ैल बरसों से कुएं में बसी थी। जो भी रात में वहाँ आता है, वो उसे कभी नहीं लौटने देती। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत यहाँ पर चले आए हो, पर आगे से याद रखना कि उस रास्ते से कभी मत आना। अब वह दोनों इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान ने हमें बचा लिया, नहीं तो उस रात को हम दोनों की वह आखिरी रात होती। उसके बाद वह दोनों नानी से बातें करने लगे। अब वह दोनों जीवन में वह गलती दोबारा नहीं करेंगे। एक दूसरे से वो दोनों वहीं पे कसम खाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब यह कहानी भी यहीं पे समाप्त होती है। ये छोटी सी हॉरर स्टोरी, ये छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।